हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे आपके लिए कैसे होने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और ये भी देखेंगे कि इस समय उनके मन में और दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना इस समय बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों की वजह से परेशान है। कुछ लोगों की बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है इस पर्सन के कोई रिश्तेदार हों, घर वाले हों, या फिर ये भी हो सकता है जिस संगत में ये रहते हों वहाँ पे भी इनके बारे में कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है, या फिर पीठ पीछे बहुत इनकी बातें बोली जा रही है, जिस वजह से ये परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में दिमाग लगाना चाहते हैं बट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं किसी चीज़ से। डरे हुए हैं कि इनका कोई नुकसान ना कर दे। डरे हुए हैं कि जैसे इन्होंने सोचा अगर उसका उल्टा हो गया तो उस केस में ये क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में क्या करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि क्या आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो डर है ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। पर्सनल लाइफ से इसका बहुत बड़ा संबंध है। मुझे लगता है इनके जो करीबी है हो सकता है इनके बारे में कुछ बात कर रहे हों, या फिर ये मान लीजिए कि आपके बारे में इन्होंने कहीं से किसी करीबी से सुना हो, या फिर आपका कोई जिक्र हो रहा हो जहाँ पे इनको एकदम से ये पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, जहाँ ये खुद भी दिमाग में आपके बारे में चौबीसों घंटे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे जब किसी और ने आपका जिक्र कर दिया तो ये पर्सन ऐसा लगा कि पुराने घाव ताज़ा हो गए और एकदम से इनके सामने बिल्कुल फ्लैशबैक सारी मेमोरीज जो है वापस आ गई। ये नया सेटअप कैसा लग रहा है प्यारा सा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड एक न्यू टाइमलेस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आपका इंतज़ार मुझे ज़रूर रहेगा। ओके, ठीक है। क्योंकि इनके करीबी भी आपके बारे में जानते हो सकता है इनकी फैमिली में कोई आपके बारे में जानते हो, या फिर इनके पेरेंट्स भी आपके बारे में जानते हों, जिसकी वजह से ये पर्सन अगर आपसे बात भी करेंगे तो उनको पता लग ही जाना है, और इस बात का भी डर आपके पर्सन को है। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे बातें हो जाती थी तो वो नहीं पता लगा पाते थे। हो सकता है कि आपने इनके परिवार वालों को देखा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्त बन के हो सकता है इन्होंने मिलवाया हो, कभी जिक्र किया हो, फ़ोटो दिखाई हो, लेकिन जब बाद में पता चला तो इन्होंने आपका जो रिश्ता है वो कबूल नहीं किया। वही लग रहा है कि कुछ तो अलग है दोनों में, एज डिफरेंस है, या दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो इनके परिवार वाले नहीं माने, आपके परिवार वालों तक बात जाए इससे पहले ही आप दोनों को अलग कर दिया गया, इससे पहले ही आप दोनों की बात बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल तैयार ही बैठे थे बलिदान देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, मेरे व्यूअर्स में से स्पेशली, उन्होंने मन बना लिया था इस पर्सन के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते, हो सकता है कि आप उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके भी शादी कर लेते। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे, आपका डेडिकेशन बहुत था इनके लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन पुरानी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा पछतावे में है। ये पछता रहे हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण ये है
इस पर्सन का किसी चीज़ पे पूरी तरीके से ध्यान ना देना, अपना 100% ना देना। इनको ऐसा लगता था कि 10-12% देंगे या फिर कुछ भी ना करेंगे, लेकिन आप तो हैं ना, आप हैं, आप अकेले ही सारा कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि जितनी बार भी ये गलती करते थे, हर बार ये आपके पास मौके की तलाश में आ जाते थे, और यही मौका दे दे के आपने कहीं ना कहीं इनकी आदत भी बिल्कुल ख़राब कर दी। इसीलिए ऐसा लग रहा है ये पर्सन कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, इनको ऐसा लगता था ये गलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि माफ़ी तो हर बार मिल जानी है, माफ़ी तो हर बार मेरे लिए रखी हुई है। तो ऐसा सोचते हुए आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है। लेकिन इस बार मुझे लगता है आपने उनको बिल्कुल, कहते नहीं, लोहे के चने चबवा दिए हैं। आपने उनका ऐसा हाल कर दिया है, जाने अनजाने में ही मान लीजिए, उनसे बात ना करके, उनसे ना मिलके, कि इस पर्सन ने एकदम से सबक सीख लिया है। ऐसा लग रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। इस पर्सन को बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, इनकी किस्मत ने ही इनको ठोकर मारी है और उनको चकमा दे दिया है, जिसकी वजह से अपनी सारी एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती जो इन्होंने की है आपके साथ, उसका एहसास है इनको, और पछतावा भी बहुत है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास। वो आपके पास इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनको अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया, अगर जान लिया कि आप दोनों की बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अलग करने वालों की वैसे भी कमी नहीं है और बात होने से पहले ही बंद हो जाए। ये चाहते हैं दोबारा से आपसे बात शुरू करना, जो बातें रुक गई है, जो बातें थम गई है, उसको दोबारा से शुरू करना। लेकिन क्या करें, ये मजबूर हैं। ये मजबूर इसीलिए हैं क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं और चारों तरफ से बहुत सारे गिद्धों की नज़र इन पर टिकी हुई है, जो इन पे नज़र रखे हुए हैं कि ये क्या करते हैं, किससे बात करते हैं। हर कोई ये चीज़ जानना चाहता है कि क्या आप दोनों की दोबारा बात हो रही है। हो सकता है सिर्फ इसी कारण की वजह से आपके पर्सन आपको मेन कॉल ना करके व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो आजकल, या उन्होंने कभी कोशिश की हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि मतलब रिकॉर्ड्स में ना रहे, कुछ ना मिले। इतने चला के ये पर्सन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में ऐसी हैं जो ये आपके लिए करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब जब ये माफ़ी मांगने आएंगे ना आपके पास, ऐसा लगता है कि ज़रूर ये कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे जो आपका दिल पिघला देगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ये कोशिश करेंगे कि आप इनके वश में आ जाओ, या फिर आप इनकी बातों को से कन्विंस हो जाओ, बातों को सीरियसली लो, मान लो। ये इमोशनली हो सकता है, अपना प्यार का वास्ता देके, पुरानी बिताए हुए पलों का वास्ता देके, आप दोनों के रिश्ते का वास्ता देके, जो आप दोनों की भावनाएं हैं उनका वास्ता देके, बहुत सारी चीज़ें आपको याद दिलाए जानबूझ के। ये भी चाहते हैं कि एक तरीके से घाव को कुरेदा जाए, उनको फिर से उन पे नमक मिर्च मारा जाए, ताकि वो दर्द आपको भी महसूस हो। कोशिश इनकी पूरी रहेगी कि आप कन्विंस हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी हालात के सामने मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जितनी तड़प उनमें दिख रही है उतनी तड़प मुझे आपके में भी दिख रही है, मिलने की, मुलाकात की, दो बात होने की। लेकिन आपका गुस्सा भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इतना समय जो हो गया है, कभी कभी देखो तो लगता है यूं कल की ही बात है, लेकिन कभी कभी देखो तो ना जाने कितना अरसा हो गया एक दूसरे को देखे हुए, ना जाने कितना समय हो गया। इन्होंने बहुत देर कर दी, ये बात तो है। अब आप इतना जान लीजिए, इनकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी थी, आपने क्या बात नहीं की, वो आपको छोड़ के चले गए। और अगर आपने अपनी तरफ से दोबारा से बातचीत शुरू नहीं की तो साल पर साल होते चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल भी हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन ज्यों कि त्यों अपनी जगह बैठे हुए हैं, सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है। कदम उठाने में इनको इतना ज़्यादा विलम्ब ये कर रहे हैं।
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप शादी की एज में आ गए हैं ना, तो आपकी भी शादी की बात चल उठी है, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से उसको टाल रहे हैं, क्योंकि दिलो दिमाग में एक उम्मीद आज भी जाग रखी है कि क्या पता मेरे पर्सन वापस आ जाए। आप ये खुद से बोलते नहीं हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसी उम्मीद आपके अंदर दिखाई देती है, क्या पता ये पर्सन वापस आ जाए, क्या पता ये पर्सन अब वापस आ जाए, क्या पता वो दोबारा से आके आपको गले से लगा ले, क्या पता दोबारा से आके वो आपसे माफ़ी मांग ले। बस आप चाहते नहीं हैं एक भी मौका छोड़ना उनसे मिलने का या फिर उनसे बात होने का। आप अपना गला गुस्सा भले ही दिखाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इनको माफ़ भी बहुत जल्दी कर देंगे। आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिना माफ़ी के भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होगी, वो करना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर बाद में फिर आप ही का नुकसान हो जाएगा। इतना समय वेट करने का, इतना समय पेशेंस रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपनी तरफ से आपको गेम नहीं बिगाड़ना है। आप कोशिश करिए कि अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको बिल्कुल डटे रहना है, अपने पैर जमाए रखने हैं, ताकि ताकि जो है ना, जीत आपकी हो। जीत आपकी भी नहीं, जीत सच्चाई की हो, जीत सही की हो। लिंक आ गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का, सब जाके क्लिक करके अभी देख लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाइएगा किसी नए इंसान के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस फैमिली, सोल फैमिली का हिस्सा बने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये सेटअप कैसा लगा, आज की रीडिंग कैसे लगी, लिख के ज़रूर चाहिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। शुक्रिया।